In this video, we will we will read class 7 history. In my class in this video session or in my class today we will learn about learn about history. In history, learn about medieval Europe, rise and speed of Christianity. That is chapter 1. That is chapter 1 of history of class 7. Let's start this session without any moment delay. Let's start this session without any moment delay. First, each chapter is medieval Europe, rise and speed of Christianity. ईसाई धर्म का प्रचार और ईसाई धर्म का प्रसार और ईसाई धर्म के उदय के बारे में। मध्यकालीन यूरोप में जो ईसाई धर्म का मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्म का प्रसार और उदय हुआ, उनका यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ था खास बात। अब आपको यहाँ पर जो कहा गया है उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं चीज़ों को। इन दिस वीडियो सेशन इन माय क्लास, तो फर्स्ट हियर आई विल टॉक अबाउट व्हाट विल यू बी एबल टू आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग किस चीज़ में सक्षम होंगे, या व्हाट विल यू लर्न, आप लोग क्या सीख पाएंगे। व्हाट वुड यू बी लर्न, आप लोग क्या सीख पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू, मतलब विद्यार्थी इस चीज़ में सक्षम हो जाएंगे। तो विद्यार्थी सक्षम हो पाएंगे, तो हम इसको कहते हैं व्हाट विल स्टूडेंट बी एबल टू। मतलब विद्यार्थी किस चीज़ में सक्षम हो पाएंगे, क्या चीज़ में सक्षम हो पाएंगे। तो हम यहाँ के ट्रेस द ओरिजिन एंड स्पीड ऑफ क्रिश्चियनिटी। ट्रेस द ओरिजिन एंड स्पीड ऑफ क्रिश्चियनिटी, आप लोग ईसाई धर्म का प्रसार और उसकी उत्पत्ति के बारे में जान पाएंगे इससे। रिफ्लेक्ट ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। ऑफ द क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियन ईसाई धर्म का उपदेश, और उसकी मूल सिद्धांतों के पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। ईसाई धर्म का उद्देश्य और उनके मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डाला जाएगा। आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज ऑफ द गुड टीचिंग ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज ऑफ द गुड टीचिंग्स ऑफ द वेरियस फॉर्म ऑफ रिलीजन। तो जस्ट लिसन अगेन एंड अगेन माई वॉइस एंड केयरफुली। तो आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज ऑफ गुड टीचिंग्स ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिलीजन्स। तो धर्म के विभिन्न रूपों की अच्छी शिक्षाओं की समानताओं को पहचान पाएंगे। तो विभिन्न धर्मों की अच्छी शिक्षाओं की समानताओं को पहचान पाएंगे। डिस्कस एंड एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ क्राइस्ट टीचिंग इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट। तो डिस्कस एंड एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ क्राइस्ट टीचिंग इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट। इसका ये मतलब हुआ कि डिस्कस्ड एंड एनालाइज द रेलेवेंस ऑफ क्राइस्ट टीचिंग इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट। इसका ये तात्पर्य यहाँ हुआ। तो ईसा मसीह की जो उपदेश है, ईसा मसीह का जो उपदेश वर्तमान के संदर्भ में, वर्तमान के संदर्भ में ईसा मसीह के जो आदरणीय पूजनीय ईसा मसीह के जो आपको उपदेश हैं, उनकी प्रासंगिकता या उनकी सुसंगतता को हम लोग विशेषित करेंगे और उनकी चर्चा करेंगे। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर एंड द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर एंड द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियनिटी। और जो आप ईसाई धर्म का प्रसार और रोमन एम्पायर, ईसाई धर्म का प्रसार, ईसाई धर्म का फैलाव और आपको रोमन साम्राज्य का पतन और रोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ, उन दोनों के बीच के संबंधों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड इन यूरोप, और यूरोप में जो धर्म युद्ध हुआ है उनके भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च ऑन द लाइफ ऑफ पीपुल इन यूरोप। एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च ऑन द लाइफ ऑफ द पीपुल इन यूरोप।
Analyze the influence of the church. Analyze the influence of the church on the life of people in Europe. Analyze the influence of the church on the life of people in Europe. यूरोप में लोगों के जीवन में चर्च की भूमिका, चर्च के प्रभाव का हम लोग विश्लेषण विश्लेषण करें। यूरोप में लोगों के जीवन में चर्च की भूमिका या चर्च के प्रभाव का विश्लेषण करेंगे। द मिडिल एज और मेडिवल टाइम्स इन यूरोप वाज ए लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम 500 एडी टू 1500 एडी। तो मध्यकालीन युग या मध्यकाल का युग या मध्यकालीन युग मध्य यूरोप में मध्यकालीन युग या मध्य युग बहुत ही लंबी अवधि इतिहास में बहुत ही लंबी अवधि का है, लंबी अवधि का था, जो कि 500 एडी से लेकर 1500 एडी तक था, ईस्वी तक था। मतलब 500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का था। दैट्स 1000 ईयर्स। इसका ये मतलब है कि 1000 साल तक। तो इट कवर्स द 1000 साल आपको है। तो इट कवर्स द टाइम फ्रॉम द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर टू द राइज ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ये जो है, ये 1000 जो साल है, वो आपको ये 1000 साल पूरी तरह से आपको रोमन साम्राज्य की पतन और आपको ऑटोमन साम्राज्य के उदय का गवाह है। इस 1000 साल में तो रोमन साम्राज्य का जहाँ पतन हुआ, तो वहीं दूसरी ओर आपको ऑटोमन साम्राज्य का उदय भी हुआ। तो ऑल्दो द टर्म मिडिल एज कवर्स द ईयर्स बिटवीन 500 एडी एंड 1500 थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पूरे हालाँकि देखिए थ्रू आउट द टर्म मिडिल एज कवर्स द ईयर्स बिटवीन 500 एंड 1500 थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो यद्यपि पूरे मध्य युग में जो आपको मध्य युग का जो टर्म है, मध्य युग का जो शब्द है, वो आपको पूरे विश्व में आपको 500 एडी से लेकर 1500 एडी तक के माना जाता है पूरे विश्व में। हालाँकि जो टर्म आपको मिडिल एज है, जो मध्यकालीन युग जो आपको है, ये जो मध्यकालीन युग का जो टर्म है, ये आपको पूरे देश भर में, पूरे विश्व में आपको 500 एडी से 1500 एडी माना जाता है। बट इन इंडिया इट स्टार्टेड इन 1555, बट इन इंडिया, लेकिन भारत में इट स्टार्टेड इन 1550 एडी। लेकिन यह भारत में 550 एडी में शुरू हुआ था एंड कंटिन्यूड टिल 17th सेंचुरी व्हेन द मुगल एम्पायर हैड ब्रोकन। और तब से लेकर आपको 17th सेंचुरी तक, 1700 ईस्वी तक, 17वीं शताब्दी तक ये आपको मुगल साम्राज्य के टूटने तक बना रहा। आप लोग यू नो वेरी वेल, औरंगजेब वाज डाइड 1709, आई कंफर्म। यू नो वेरी वेल, औरंगजेब वाज डाइड इन 1709। In medieval Europe, rural life was governed by a system known as feudalism. In medieval Europe, आप लोग जानते होंगे क्या कि medieval यूरोप में क्या कि in medieval यूरोप मध्यकालीन यूरोप में क्या हुआ कि rural life was governed by a system known as feudalism. मध्यकालीन यूरोप में जो आपको ग्रामीण जीवन होते थे, रूरल लाइफ वाज गवर्न बाय a system known as feudal. रूरल लाइफ जो होते थे, वह आपको एक पद्धति द्वारा शासित किया जाता था, जिसको हम लोग फ्यूडलिज्म कहते हैं, फ्यूडलिज्म के नाम से जाना जाता है। तो इन अ फ्यूडल सोसाइटी एक फ्यूडलिज्म मीन्स की सामंतवाद। व्हाट इज फ्यूडलिज्म आई विल कैन टेल यू टुमारो, आई विल टेल यू आफ्टर जस्ट फ्यू मिनट। तो इन अ फ्यूडल सोसाइटी एक सामंत समाज में king granted large piece of land called fiefs to noblemen and granted the king in a feudal society, the king granted large piece of land called fiefs to noblemen and bishops in return of military service. So first, in this sentence you may puzzled, you may puzzle या you may trap in some words. That word is fiefs, FIFS, fiefs and bishops, maybe. To know first, fiefs and bishops. What is bishops? Is bishop means कि पोप या धर्माध्यक्ष, and other word you may get trouble. तो you may get trouble, that word is bishop granted, मतलब क्या मंजूरी देना होता है, granted होता है मंजूरी देने के लिए।
अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए आपको हुआ कि एक सामंत समाज में क्या होता है, तो जो राजाएँ होते थे उनके पास बहुत सारी भूमि थी, वो भूमि क्या करते थे जो द किंग ग्रांटेड लार्ज पीस ऑफ लैंड, द किंग ग्रांटेड लार्ज पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फिफ्स, द किंग ग्रांटेड लार्ज पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फिफ्स टू नोबलमैन एंड बिशप। तो जो आपको भूमियाँ होती थी राजाओं के पास, जो बड़े बहुत बड़ी मात्रा में भूमि थी, बहुत बड़ी आपको भूमि थी, वो भूमि को क्या करते थे, तो ग्रांटेड लार्ज पीस ऑफ लैंड, उस भूमि को वह बड़े ही आपको नोबलमैन, जो आपको नोबलमैन है मतलब आपको जो शिक्षित आदमी है, नोबलमैन मतलब जो आपको एक तो उस शिक्षित आदमी रईस आदमी, उसी को नोबलमैन बोलते हैं। तो नोबल एक रईस आदमी को और आपको कुछ बिशप मतलब जो आपको पोप होते थे या धर्माध्यक्ष होते थे, विश्व में धर्माध्यक्ष होते उनको देते थे, ठीक है? उनको मंजूरी देते थे, मतलब उनको उनको दे ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जो था, वो आपको किसको ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा आपको एक द किंग ग्रांटेड लार्ज पीस ऑफ लैंड कॉल्ड फीसेस, जो ज़मीन का बड़ा-सा टुकड़ा आपको वो नोबलमैन को या बिशप को बदले में देता वो आपको वो देता था, उसी को हम फिफ्स बोलते हैं। और ये देता क्यों था, यहाँ पे ये जानने की बात है। देखिए, ये देता इसलिए था ताकि वो जो नोबलमैन है मतलब वो जो आपको रईस लोग हैं या उस रईस लोग हैं या आपको जो वो बिशप है मतलब जो पोप है, जो धर्माध्यक्ष है, वो बदले में उनकी मिलिट्री सर्विस कर सके, इस बदले में वो देता था। तो सैन्य सेवा जिसे बोलते हैं, उस सेवा के बदले में इनको ये ज़मीन दिया जाता था। तो लैंडलेस पीजेंट्स नो हैज़ सर्व्स, देखिए लैंडलेस पीजेंट को क्या बोलते थे? सर्व्स बोलते थे। एंड सर्व्स बोलते थे डिड मोस्ट ऑफ द वर्क ऑन द फिफ्थ शिप, जो कि उनमें से अधिकांश जो लैंडलेस मज़दूर था उसमें से अधिकांश जो लोग होते थे, जो किसान होते थे, भूमिहीन, वो आपको सभी फिफ्थ के लिए काम करते थे। तो दे प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स एंड गेव मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू द लैंड ओनर। दे प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स एंड गेव मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूस टू द लैंड, और उसमें से अधिकांश जो थे दे प्लांटेड एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स, उसमें से अधिकांश जो थे क्या मतलब जो कि आपको थे वो आपको पौध फसलों को उगाते भी थे और कटाई भी, अर्थात फसलों के सारे काम वो करते थे, फसलों का वो सारे काम करते थे और अपने फसलों का अधिकांश हिस्सा जो था वो प्रॉपर उत्पाद जो था वो आपको लैंड मालिक को देते थे, भूमि मालिक को देते थे। इन एक्सचेंज फॉर देयर लेबर, इस अपने मेहनत के बदले में, इन एक्सचेंज फॉर देयर लेबर, अपनी इस मजदूरी के बदले में, मज़दूरी के बदले मेहनत के बदले में दे वर अलाउड टू लिव ऑन द लैंड, इस मेहनत के बदले में, अपनी इस मेहनत के बदले में वह उस भूमि पर रहने के लिए, उस भूमि पर उसको रहने की अनुमति दी जाती थी। तो दे वर ऑल्सो प्रोमिस्ड प्रोटेक्शन इन केस ऑफ एनिमी इन्वेजन, और साथ ही साथ उनसे यह भी वादा किया जाता था, यदि मान लीजिए बाहरी कोई आक्रमण होता है या किसी भी प्रकार कोई आक्रमण होता है तो उनसे उनकी रक्षा की जाएगी। तो ड्यूरिंग द 11th सेंचुरी, हाउएवर देखिए 11th सेंचुरी की 11th सेंचुरी के दौरान हाउएवर हालाँकि फिर लाइफ बिगन टू चेंज। तो 11th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ कि फिर लाइफ बिगन टू चेंज, आपको जो सामंती जीवन है वो बदलना शुरू हो गया। Agricultural innovation such as the heavy plough and three-field crop rotation made farming more efficient and productive। तो एग्रीकल्चर इनोवेशन जो हुआ, कृषि आविष्कार जैसे कि आपको हैवी प्लो एंड थ्री फील्ड क्रॉप रोटेशन। तो जो आपको हैवी प्लो था, एक भारी भरकम जुताई थी, भारी भरकम जोत थी, और थ्री फील्ड क्रॉप रोटेशन, और थ्री फील्ड क्रॉप रोटेशन जो था आपको 3 भूमि फसल आपको जिसे बोलते 3 भूमि फसल जो थी मैड फार्मिंग, ये 3 क्षेत्र या 3 भूमि फसल जो थी, 3 भूमि फसल चक्रण जो आप किसानी को, खेती को मैड फार्मिंग मोर इफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव, जो खेती को काफ़ी दक्ष, काफ़ी अच्छा और काफ़ी ही उत्पादनशील बना दिया। सो फ्यूअर फार्म वर्कर्स वर नीडेड, इसलिए बहुत ही कम किसानों की आवश्यकता वहाँ पड़ती थी, बहुत ही कम किसानों की आवश्यकता, फ्यूअर फार्म वर्कर्स वर नीडेड, बहुत ही कम खेती मजदूरों की आवश्यकता पड़ती थी, बट थैंक्स टू द एक्सपेंडेड एंड इम्प्रूव्ड फूड सप्लाई, थैंक्स टू द एक्सपेंडेड एंड इम्प्रूव्ड फूड सप्लाई, और आपको अनाज आपूर्ति की इम्प्रूव्ड मतलब जो सुधार, अनाज आपूर्ति की सुधार और विस्तार की हम लोग धन्यवाद, अनाज आपूर्ति की सुधार व्यवस्था और उसका विस्तार हुआ, उसकी धन्यवाद देते हैं। द पॉपुलेशन ग्रू, इससे क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ गई। हैज़ अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मोर एंड मोर पीपुल वर ड्रॉन टू टाउन्स एंड सिटीज, मोर अधिक से अधिक लोग क्या हुआ, शहरों में रहने के लिए आपको ललायत हुआ, उसमें वो वर्ष रहना चाहता था। देखिए मोर एंड मोर पीपल वर ड्रॉन टू टाउन्स एंड सिटीज, इट मीन्स व्हाट, तो लोग शहरों की ओर रहने के लिए अधिक आपको आकर्षित हुआ।
तो इसका ये डोंट मतलब समवन एट यहाँ पर डोंट का जो मतलब हुआ वो है किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होना, किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित होना, उसके प्रति उसको लगाव महसूस होना, लगाव महसूस होना। अब आपके यहाँ पे देखिए जो आपको वर्ड है यहाँ पर जो अभी हम कर रहे थे हियर वी फर्स्ट हियर इज हैज़ अ रिजल्ट मोर एंड मोर पीपल वर ड्रॉन टू टाउन्स एंड सिटीज। अधिक से अधिक लोग आपको शहरों में, छोटे शहरों और बड़े शहरों में रहने के लिए खींचे चले आए या वो उसकी ओर आकर्षित हुआ। तो उसकी ओर आकर्षित हुआ। उसका देखिए मीनवाइल जबकि द क्रूसेड हैड एक्सपेंडेड ट्रेड रूट्स टू द ईस्ट एंड गिवन यूरोपियंस ए टेस्ट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स सच एज वाइन, ऑलिव ऑयल एंड लग्जरियस टेक्सटाइल। देखिए यहाँ पर मीनवाइल द क्रूसेड्स हैड एक्सपेंडेड ट्रेड रूट्स। जो धर्मयुद्ध था, देखिए जो आपको धर्मयुद्ध था उसने क्या किया, ट्रेड रूट्स जो आपको ट्रेड व्यापार का रास्ते थे उनको टू द ईस्ट एंड टू द ईस्ट पश्चिम पूरब में, पूरब तक टू द ईस्ट पूरब तक आपको व्यापार के रूट को बढ़ाया, आपको ट्रेड रूट्स व्यापार के रूट को बढ़ाया एंड गिवन यूरोपियन ए टेस्ट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स। और आपको यूरोपियन लोगों को आपको आयातित वस्तुओं जैसे कि आपको वाइन हो गया, शराब हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, लग्जरियस टेक्सटाइल हो गया, इन सभी का स्वाद चखने का मौका दिया। हैड द कमर्शियल इकोनॉमी डेवलपेड, जैसे ही आपको वाणिज्यिक आर्थिक वाणिज्यिक वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, पोर्ट सिटीज इन पार्टिकुलर थ्राइव, पोर्ट सिटीज इन पार्टिकुलर थ्राइव, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको पोर्ट सिटी निर्माण हुआ है। बाय 13th सेंचुरी देयर वर सम 15 cities in Europe with a population of more than 50,000। तो 1300 एडी तक आपको 1300 एडी तक क्या हुआ, 15 यूरोप के 15 शहरों में आपको देयर वर सम 15 सिटीज इन यूरोप विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 50,000। तो आपको 1300 सेंचुरी तक ऐसा हुआ, 1300 एडी तक ऐसा हुआ कि यूरोप के 15 शहरों में आपको 50,000 से अधिक जनसंख्या निवास करता था। तो आपको यहाँ पे एक दूसरा जो मीनिंग था पोस्ट सिटीज इन पार्टिकुलर थ्राइव, इसको देखिए आप। vigorously, to grow vigorously आपको हुआ। तो नेक्स्ट इज देखिए न्यू वर्ड इज feudalism। feudalism a system under which nobles held land in exchange for service। तो feudalism means a system, feudalism means a system under which nobles feudalism is a system under which nobles held land in exchange for service। तो इन दिस सिटीज ए न्यू एरा वाज बॉर्न। इस शहरों में एक नए युग का जन्म हुआ जिसका नाम था द रेनेंस वाज ए टाइम ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक चेंज बट इट वाज नॉट ए कंप्लीट रीबर्थ, इट हैड इट्स रूट इन द वर्ल्ड ऑफ मिडिल एज। तो इन दिस सिटी ऐसे इन शहरों में क्या हुआ, ए न्यू एरा वाज, एक नए युग का शुरुआत हुआ। द रेनेंस वाज ए टाइम ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल, द रेनेंस वाज ए टाइम ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल। तो द रेनेंस वाज ए टाइम ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक चेंज। तो रेनेंस का आपको जन्म हुआ, रेनेंस मतलब आपको पूर्णतः पुनर्जागरण का जन्म हुआ, पुनर्जागरण युग का जन्म हुआ। द रेनेंस वाज ए टाइम ऑफ ग्रेट इंटेलेक्चुअल एंड इकोनॉमिक चेंज। रेनेंस का जो समय था, पुनर्जागरण का जो समय था, वह महान बौद्धिक और आर्थिक परिवर्तन का समय था। बट इट वाज नॉट ए कंप्लीट रीबर्थ, लेकिन यह पूरी तरह से पुनर्जन्म नहीं था। इट हैड इट्स रूट इन द वर्ल्ड ऑफ मिडिल एज। इट हैड इट्स रूट इन द वर्ल्ड ऑफ द मिडिल एज। इन द वर्ल्ड ऑफ द मिडिल एज, यह विश्व की देखिए इसकी जो जड़ें थी वह मध्यकालीन युग की, विश्व में इसकी जो जड़ें थी वह मध्यकालीन युग की थी। वो इस विश्व में इसकी जो जड़ें थी वह मध्यकालीन युग की जड़ें थी। तो इट हैड इट्स रूट्स इन द वर्ल्ड ऑफ द मिडिल एज, इट्स हैड इट्स रूट्स ऑफ द मिडिल एज इन द वर्ल्ड। इट मीन्स कि मध्यकाल के युग की जड़ें थी, इसकी जो मध्यकाल के युग की जड़ें थी वह पूरे विश्व में थी। अब देखिए एक्टिविटी में हम क्या सीखेंगे, ऑर्गेनाइज डिस्कशन ऑन, देखिए इस पे आप कुछ चर्चा ऑर्गेनाइज कीजिए। चिल्ड्रन सेलिंग देयर प्रीवियस नॉलेज इफ़ एनी अबाउट क्रिश्चियनिटी, इफ़ एनी अबाउट, कोई भी आदि व्यक्ति देखिए चिल्ड्रन सेलिंग देयर प्रीवियस नॉलेज, अच्छे बच्चे कोई भी अपनी
पिछली सूचनाएँ, पिछला ज्ञान अबाउट क्रिश्चियन देखिए चिल्ड्रन शेयरिंग देयर प्रीवियस नॉलेज इफ एनी अबाउट क्रिश्चियनिटी कोई भी विद्यार्थी क्रिश्चियनिटी वाले ईसाई धर्म के बारे में अपनी पिछली नॉलेज या पूर्व की नॉलेज को बाँटना चाहता है। सिर्फ बाँटे एक्नॉलेजिंग द गुड टीचिंग दैट वेरियस रिलीजियस ऑफर एक्नॉलेजिंग द गुड टीचिंग दैट वेरियस रिलीजन्स ऑफर। तो आपको देखिए विभिन्न-विभिन्न धर्म जो आप विभिन्न-विभिन्न धर्मों की जो अच्छी शिक्षाएँ हैं उनको आप नोट कीजिए, उनकी आप एक स्वीकृति की रसीद बनाइए। तो कंस्ट्रक्टिंग एक नोट कीजिए या उस पे आप विचार कीजिए। तो कंस्ट्रक्टिंग ए टाइमलाइन ऑन द राइज़ एंड स्पीड ऑफ रोमन कंस्ट्रक्टिंग ए टाइमलाइन ऑन द राइज़ एंड स्पीड ऑफ रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर का जो फैलाव हुआ और उसके जो उदय हुआ उनकी एक टाइमलाइन का आप एक टाइमलाइन खींचिए। तो एनालाइज़िंग द रीजन्स एंड इम्पैक्ट एनालाइज़िंग द रीजन्स analyzing the analyzing the regions and impact of barbarian invasion and Byzantium। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको बारबेरियन आक्रमण जो हुआ और आपको बाइजेंटियम जो आक्रमण हुआ उन सभी का आपको क्या प्रभाव उनकी प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। डिस्कस द मीनिंग एंड द इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स। डिस्कस द मीनिंग एंड इम्पैक्ट्स ऑफ क्रूसेड। जो धर्म युद्ध हुआ था उनके क्या अर्थ हैं, धर्म युद्ध का क्या आपको अर्थ है और उनके क्या महत्व है, प्रभाव है, उनकी भी चर्चा आपको करनी है। तो इस बात पे यहाँ पे आपको देखना होगा। तो अब आपके यहाँ पे देखिए क्या बर्थ ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गया बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी। यहाँ पे देखिए बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी में देखिए क्या है कि कृष्ण ईसाई धर्म का जो जन्म हुआ उसको यहाँ पर देखिए। तो क्रिश्चियनिटी वाज बॉर्न देखिए क्रिश्चियनिटी वाज बॉर्न अबाउट 2000 ईयर्स एगो इन जूदा जूदा प्रेजेंट डे इजराइल। देखिए जुबेदा इसको कुछ बोला जाता है, जूदिया देखिए एक जस्ट 1 मिनट। तो क्रिश्चियनिटी वाज बोर्न अबाउट 2000 ईयर्स एगो इन यहूदिया प्रेजेंट इजराइल विथ जीसस क्राइस्ट एंड हिज फेथफुल ग्रुप ऑफ डिसिपल्स। अब देखिए क्रिश्चियनिटी का ईसाई धर्म का जन्म आपको 2000 साल पहले ही आपको यहूदिया और वर्तमान इजराइल में हुआ था। जिसके देखिए जो आपको जीसस का जो इसमें आपको ईसा मसीह और उसके ईसा मसीह और उसके बहुत ही विश्वसनीय विश्वसनीय शिष्य थे और उसमें विश्वसनीय उसके शिष्य थे, उसके अनुसरण करता थे, फॉलोवर थे। हिज फॉलोवर आर नोन एज क्रिश्चियन। और इसके जो भी मानन करता हुए इसके जो भी अनुसरण करता हुए जो मानने वाले हो उन सभी को क्रिश्चियंस को बोलते हैं, ईसाई धर्म बोलते हैं, क्रिश्चियंस बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं। तो क्रिश्चियनिटी इज ए मोनोथिसिस्टिक। तो क्रिश्चियनिटी इज ए मोनोथिस्टिक रिलीजन। क्रिश्चियनिटी जो है एक मोनोथिसिस्टिक धर्म है दैट इज बिलीव इन वन गॉड। क्रिश्चियनिटी इज ए मोनोथिस्टिक रिलीजन। तो क्रिश्चियनिटी जो है वो एक भगवान विश्वास करने वाला धर्म है दैट इज बिलीव इन वन गॉड सेंटर्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। मतलब एक धर्म में एक भगवान विश्वास करता है और जिसका जीवन सेंटर ऑन द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि आपको पूरी तरह से ईसा मसीह के उपदेश और ईसा मसीह के जीवन पर केंद्रित होता है। द हिब्रूज हैड बीन द फर्स्ट पीपल टू प्रैक्टिस मोनोथिज्म एंड एस्टेब्लिश ए रिलीजन कॉल्ड यहूदिज्म। द हिब्रूज हैड बीन द फर्स्ट पीपल टू प्रैक्टिस मोनोथिज्म। जो आपको हिब्रू थे उन्होंने द हिब्रूज हैड बीन द फर्स्ट पीपल, हिब्रू जो था वो पहला व्यक्ति था टू प्रैक्टिस मोनोथिज्म एंड एस्टेब्लिशिंग ए रिलीजन कॉल्ड यहूदिज्म। तो इसने क्या किया, जो हिब्रूज थे वो आपको पहला व्यक्ति था जिन्होंने क्या मोनोथिज्म का प्रैक्टिस किया, मोनोथिज्म का अभ्यास किया और आपको यहूदिज्म नाम का जो धर्म था एक धर्म बनाया जिसको हम यहूदिज्म कहते हैं, एक धर्म की स्थापना जिसको यहूदिज्म कहते हैं। तो बोथ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम हैव देयर रूट्स इन यहूदीज। तो बोथ क्रिश्चियनिटी
Christianity and Islam have their roots in यहूदीज़्म। तो जो आपको क्रिश्चियनिटी है, जो ईसाई धर्म और जो इस्लाम धर्म, दोनों की जो जड़ें हैं वो आपको यहूदी में है, जिसको जुदेइज़्म आपको अंग्रेजी में बोलते हैं, यहूदीज़्म है। ओरिजिनेटिंग इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन। तो originating in the eastern Mediterranean region, Christianity grew in size and influence over a few decades, and by the 4th century, it became the dominant religion within the Roman Empire. तो originating in the eastern Mediterranean region, ये आपको पूर्वी मेडिटेरियन क्षेत्र में इसका उत्पत्ति हुई इस धर्म की। आपको क्रिश्चियनिटी ग्रू इन साइज, क्रिश्चियन ईसाई धर्म आपको अपने आकार में बहुत बड़ा हुआ, विशाल हुआ। एंड इन्फ्लुएंसड ओवर फ्यू डिकेट्स एंड बाय द 14th सेंचुरी, और इन्फ्लुएंसड ओवर फ्यू डिकेट्स, कुछ ही सालों में क्या हुआ कि ये पूरी तरह से आप प्रभावित हो गए, लोगों द्वारा इसको प्रभावित किया गया। एंड इन्फ्लुएंसड ओवर ए फ्यू डिकेट्स, और बहुत से लोगों द्वारा कुछ ही सालों में, कुछ ही दशकों में इसको प्रभावित हुआ इनसे लोग, काफ़ी कुछ ही दशकों में लोग इनसे प्रभावित हुए। एंड 4th सेंचुरी, बाय द 4th सेंचुरी तक, चौथी शताब्दी तक आपको कुछ ही दशकों में, तो ये आपको पूरी तरह से प्रभावित हुआ, पूरी तरह से इसके प्रभाव में लोग आए। इट बिकेम द डोमिनेट रिलीजन विद इन द रोमन एम्पायर। तो रोमन एम्पायर में, रोमन साम्राज्य में यह बहुत ही प्रभावशाली धर्म बना। Here I have done birth of Christianity, and my third topic is birth and life of Jesus। मतलब birth and life of Jesus, it means कि birth and life of ईसा मसीह। तो birth and life of ईसा मसीह, here we will study this story। तो Jesus a Jew was born in about the 14th century at Bethlehem in यहूदी साउदर्न इजराइल। तो जीसस या जीव का जो जन्म हुआ था वो आपको 4th सेंचुरी में आपको बेथलहम में, यहूदी के बेथलहम में आपको हुआ था, जो आपकी साउदर्न इजराइल में, इजराइल के दक्षिण पड़ता है। हीज बर्थडे क्रिसमस, उसकी जो जन्मदिन है, उसके जन्म दिवस को उसकी जो जन्म दिवस है उसको हम क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इज सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को आपको जो ईसा मसीह का जो जन्मदिन है उसको मनाते हैं हम लोग, क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। ही ग्रू अप इन नाजरेत इन गलीली नॉर्दर्न इजराइल। ये आपको बड़ा हुआ, ईसा मसीह बड़ा हुआ था नाजरेत इन गलीली, उत्तरी इजराइल के जो आपको गलीली था, उसमें आपको नाजरेत में बड़ा हुआ था। हिज मदर मैरी एंड फादर जोसेफ, उसके माता का नाम आपको मैरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ऑल द पुअर वर डिसेंडेड फ्रॉम इजराइल्स मोस्ट फेमस किंग डेविड। तो उसकी माता और पिता दोनों को साथ में, यद्यपि उसकी माता और पिता दोनों को साथ में ही क्या कहते थे, उस देश से, इजराइल के जो आपको बहुत महत्वपूर्ण सबसे प्रसिद्ध राजा थे डेविड, उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया था। डिसेंडेड मतलब वहाँ से निकाल दिया, उसको वंचित कर दिया गया था। तो जीसस विथ मदर के साथ में जीसस की फ़ोटो दिखाई गई है, मैरी है, और द हॉली फैमिली फ़ोटो मदर। तो हॉली फैमिली फ़ोटो यहाँ पर उसकी जो पवित्र माँ का फ़ोटो है वहाँ पे ये दिखाया गया, शो किया गया। तो आपके यहाँ देखिए कुछ सम वर्ड्स हैव बीन ट्रबल्ड मी, तो कुछ वर्ड मुझे परेशान कर, जस्ट दिस वर्ड इज, तो इन दिस, सो आई पुट दिस वीडियो, आई स्टॉप दिस वीडियो फ्रॉम, आई stop this video now, I stop this video now, and this is enough for today, this is only for my purpose, this is only for my purpose, not for other purpose, because of I feel that I have no knowledge, because of I feel that I have no knowledge, and I try to learn this knowledge with my hard work and my strategy. So I hope your valuable feedback, I hope your valuable feedback, if only that person give me feedback who dislike me, dislike me, so your feedback is really very important for me, your feedback is really very important for me. And if your feedback is truly, if your feedback is truly, I sure I will give you a prominent, I will give you a prominent reward, and that you won't forget this reward. Thank you so much for this session, and thank you so much for watching this video.